हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक लूप को। तो बेसिक लूप जो है ये एक्चुअली कंडीशंस के मीट होने तक स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करती रहती है और बेसिक लूप की बॉडी में एटलीस्ट एक एग्जिट या एग्जिट वेन की स्टेटमेंट होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये लूप जो है ये अनलिमिटेड टाइम तक एग्जीक्यूट होती रहेगी। तो लूप की टर्मिनेशन के लिए एटलीस्ट एक एग्जिट या एग्जिट वेन की स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो बड़ा ही सिंपल इसका सिंटैक्स है। सबसे पहले हम यहाँ पर लेबल को मेंशन करेंगे और उसके बाद हम लूप को लिखेंगे यहाँ पर। देन जो भी स्टेटमेंट्स हमने लिखनी है वो यहाँ पर हम लिखेंगे और एंड में हम यहाँ पर एंड लूप लिख के इस लूप को हम क्लोज करेंगे और साथ में यहाँ पर इस लेबल को जो हमने मेंशन किया इसको भी यहाँ पर हम क्लोज करेंगे। ये जो लेबल है ये ऑप्शनल है, एज़ पर नीड्स हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। किसी बेसिक लूप में ये लेबल जो है ये हो सकता है और किसी में नहीं भी हो सकता है। तो चलें ओरेकल डेवलपर में जाते हैं और देखते हैं कि कैसे हम PL/SQL में बेसिक लूप को यूज़ करते हैं और वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है उसको ज़रा हम देखते हैं। तो सबसे पहले आज हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम 1 से लेके 10 तक का जो नंबर है उसको हम प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए हम डिक्लेयर सेक्शन में जाते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमने कुछ वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर करना है और यहाँ पर हम एक वेरिएबल देते हैं i के नाम से और उसका जो डेटा टाइप है वो सपोज़ हम रखते हैं नंबर और उसको वैल्यू भी हम असाइन करते हैं। सपोज़ कहते हैं कि i की जो वैल्यू है वो 0 है। उसके बाद हम बिगिन सेक्शन में जाते हैं और इस बिगिन सेक्शन को हम यहाँ पर एंड भी करते हैं, एंड लिख के। तो जो भी स्टेटमेंट्स हैं हम यहाँ पर लिखते हैं PL/SQL के जो ब्लॉक स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक। तो हमने 1 से लेके 10 तक का जो नंबर है उसको प्रिंट करना है और बेसिक लूप को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिक लूप को हमने आज यहाँ पर देखना है। तो उसके लिए हम लूप लिखेंगे सबसे पहले और इस लूप को हम यहाँ पर इन लूप लिख के एंड भी करेंगे। देन हमने क्या करना है, 1 से लेके 10 तक का जो नंबर है वो प्रिंट करना था। तो यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है i उसको यहाँ पर हम लिखेंगे और हम कहते हैं कि हमेशा जब भी ये लूप एग्जीक्यूट हो तो i के साथ हमेशा 1 जो है वो इंक्रीमेंट होती रहे जब तक कंडीशन मीट नहीं करती है। तो हमने यहाँ पर एटलीस्ट एक एग्जिट या एग्जिट वेन की स्टेटमेंट को ज़रूर मेंशन करना है। तो सबसे पहले हम एग्जिट वेन की जो स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं एग्जिट वेन जब i की वैल्यू ग्रेटर देन 10 हो, तो तब ये जो लूप है ये एग्जिट हो जाए। अब हमने इसको प्रिंट भी करना है तो उसके लिए PL/SQL में हम लिखते हैं dbms_output.put_line और उसके बाद जो भी हमने यहाँ पर प्रिंट कराना है उसको यहाँ पर मेंशन करते हैं। सपोज़ हम कहते हैं कि वैल्यू ऑफ i जो है वो क्या हो, जो भी इस i वेरिएबल में होगा उसको ये प्रिंट करें। तो इस पूरे प्रोग्राम में सबसे पहले जो i की वैल्यू है वो यहाँ पर हमने मेंशन किया है 0 है। 0 के साथ 1 ऐड होगा तो i की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। और उसके बाद ये कंडीशन चेक होगी कि क्या i की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 10 है, तो ये लूप यहाँ पे एग्जिट हो जाएगी और हमें कोई भी आउटपुट ये डिस्प्ले नहीं करेगी। तो हमारे केस में यहाँ पर i की वैल्यू क्या है, 1 है। तो 1 जो है वो ग्रेटर देन 10 नहीं है, तो यहाँ पर i की वैल्यू 1 आ जाएगी और ये 1 हमें प्रिंट करेगा। इसी तरह दोबारा ये लूप चलेगी और यहाँ पर i की वैल्यू क्या थी, 1 थी। 1 के साथ एक और ऐड हो जाएगी तो ये अब i की वैल्यू 2 हो जाएगी। देन अगेन ये कंडीशन जो है ये चेक होगी कि i की वैल्यू जो 2 है वो ग्रेटर देन 10 है, नहीं, कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पर i की वैल्यू 2 आ जाएगी और वो प्रिंट होगी। इसी तरह 10 तक ये लूप चलेगी और जैसे ही यहाँ पर i की वैल्यू 11 हो जाएगी जो ग्रेटर देन 10 है, तो उसके बाद ये लूप यहाँ पर एग्जिट हो जाएगी और 10 तक का जो नंबर है वो हमें एज ए आउटपुट देगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेट सर्वर आउटपुट ऑन करते हैं और इसको सबसे पहले हम रन करते हैं। उसके बाद हम अपना ये जो प्रोग्राम है इसको हम यहाँ पर रन करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहले इसने i की वैल्यू 1 प्रिंट की है, देन 2, इसी तरह 10 तक का जो नंबर है 1 से लेकर इसने हमें एज ए आउटपुट यहाँ पर डिस्प्ले किया है। इसी तरह हमने यहाँ पर एग्जिट वेन की स्टेटमेंट को यूज़ नहीं करना है।
सिर्फ एग्ज़िट को यूज़ करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर इफ़ की कंडीशन को यूज़ करते हैं। सपोज़ हम कहते हैं कि इफ़ i ग्रेटर देन 10 हो, देन क्या करें, इस लूप को एग्ज़िट करें और साथ में हम इस इफ़ स्टेटमेंट को यहाँ पर इनफ लिख के क्लोज़ भी करते हैं। अगर मैं इसको क्लियर करूँ और दोबारा इस प्रोग्राम को रन करूँ तो ये हमें सेम आउटपुट यहाँ पर दे रहा है। सेम इसी तरह i की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होती रहेगी 1 और यहाँ पर कंडीशन मैच होगी कि i की वैल्यू जब ग्रेटर देन 10 होगा तो ये लूप एग्ज़िट होगा, अदरवाइज़ जब तक i की वैल्यू लेस देन 10 होगी तो वो यहाँ पर i की वैल्यू आती रहेगी और वो प्रिंट होती रहेगी, जैसा कि आउटपुट में हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह हमने डिस्कस किया था यहाँ पर कि लेबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलें एक प्रोग्राम लिखते हैं लेबल से रिलेटेड और उसको हम एग्जीक्यूट करके ज़रा यहाँ पर देखते हैं। तो सपोज़ हम यहाँ पर दो लूप यूज़ करते हैं, एक एज ए आउटर लूप और एक एज ए इनर लूप। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले डिक्लेयर सेक्शन में जाएंगे और डिक्लेयर सेक्शन में कुछ वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करेंगे। सपोज़ हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं i और उसकी डेटा टाइप हम देते हैं नंबर और उसको वैल्यू भी हम असाइन करते हैं 0। इसी तरह एक और वेरिएबल हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं j के नाम से और उसका जो डेटा टाइप है वो भी नंबर रखते हैं और उसको भी हम वैल्यू असाइन करते हैं 0। तो डिक्लेरेशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम बिगिन सेक्शन में जाते हैं और इस बिगिन सेक्शन को हम यहाँ पर एंड लिख के एंड भी करते हैं। हमने लेबल्स को यूज़ करना है बेसिक लूप के साथ, तो यहाँ पर हम देते हैं सबसे पहले आउटर अंडरस्कोर लूप और यहाँ पर फिर लिखते हैं लूप और इस लूप को हम यहाँ पर एंड लूप लिख के एंड भी करते हैं। देन हम कहते हैं कि ये जो i वेरिएबल है ये हमेशा i के साथ 1 इंक्रीमेंट हो जब भी ये लूप चलती रहे। फ़िलहाल i की वैल्यू 0 है तो सबसे पहले 0 के साथ ये 1 ऐड होगा और इस वेरिएबल को असाइन होगा और आगे हम इस वेरिएबल को डिस्प्ले भी करेंगे। इसी तरह हम यहाँ पर कहते हैं कि ये एग्ज़िट हो। क्या एग्ज़िट हो? आउटर अंडरस्कोर लूप जो है जिसको हमने यहाँ पर मेंशन किया है ये एग्ज़िट हो। कब एग्ज़िट हो? जब i जो है वो ग्रेटर देन क्या हो 2 हो। ठीक, अब हम इसको प्रिंट भी करते हैं। हम उसके लिए लिखते हैं dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन और ब्रैकेट्स में हम यहाँ पर जो भी प्रिंट करना चाहते हैं वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। सपोज हम कहते हैं कि आउटर लूप जो है वो प्रिंट हो और उसके साथ उसकी कौन सी वैल्यू प्रिंट हो, जो भी इस i वेरिएबल में वैल्यू होगी वो यहाँ पर ये प्रिंट करें। तो आउटर लूप का जो टास्क था वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं इनर लूप की तरफ। उसके लिए हमने एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया था j के नाम से और उसको हमने वैल्यू दी थी 0 और साथ में हम यहाँ पर मेंशन भी करते हैं इनर अंडरस्कोर लूप लिख के और दोबारा हमने लूप चलानी है इनर लूप के लिए। तो लूप लिखेंगे और इस लूप को हम यहाँ पर एंड लूप लिख के एंड भी करेंगे और जो भी स्टेटमेंट्स होंगी इस इनर लूप से रिलेटेड वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस j की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं किसी एक नंबर से। तो उसके लिए हम कहते हैं कि j इज़ इक्वल टू j प्लस 1। हर दफ़ा j की वैल्यू के साथ एक इंक्रीमेंट हो और फिर हम कहते हैं कि ये एग्ज़िट हो। क्या एग्ज़िट हो? जो इनर लूप हमने एज ए लेबल यहाँ पर मेंशन किया था वो एग्ज़िट हो। कब एग्ज़िट हो? जब j की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन सपोज 3 हो। ओके, तो इसके बाद हम यहाँ पर सेमीकोलन लेके इसको टर्मिनेट करेंगे। इसके साथ साथ हम इसको प्रिंट भी करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन और उसके बाद हम यहाँ पर जो भी प्रिंट करना चाहें वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। सपोज हम कहते हैं कि इनर लूप जो है वो है प्रिंट हो जाए जो भी इस j वेरिएबल में है वैल्यू
वो एज ए इनर लूप यहाँ पर प्रिंट हो जाए। और इसी तरह एज़ पर सिंटेक्स जो लेबल हम यहाँ पर मेंशन करेंगे उसको हमने यहाँ पर इन लूप के बाद भी मेंशन करना है। तो सबसे पहले हमने इस एंड लूप के बाद इनर लूप को यहाँ पर मेंशन करना होगा और उसके बाद यहाँ पर जो आउटर लूप है उसको हमने यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो चलें इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं और उसके बाद उसका जो भी आउटपुट आता है उसको ज़रा हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आउटर लूप के लिए 1 इसने प्रिंट किया है। तो अगर हम इस प्रोग्राम में यहाँ पर देखें तो i की वैल्यू यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया है 0 और यहाँ पर i की वैल्यू 0 आ गई और 0 के साथ 1 ऐड हुआ तो i की वैल्यू जो है वो 1 हो गई। उसके बाद यहाँ पर एक कंडीशन जो है ये चेक हो गई कि i की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 है या नहीं। तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू थी तो इसने सबसे पहले यहाँ पर i की जो वैल्यू 1 थी वो हमें यहाँ पर इसने एज ए आउटपुट डिस्प्ले किया है। इसके बाद इसने जो इनर लूप है उसको एग्जीक्यूट किया है। यहाँ पर j की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर j की वैल्यू 0 आ गई और 1 उसके साथ ऐड हो गया तो j की वैल्यू 1 हो गई और 1 जो है इस वेरिएबल को यहाँ पर असाइन हो गई। और यहाँ पर इसके बाद ये कंडीशन जो है ये चेक हो गई जो 1 है वो ग्रेटर देन 3 है या नहीं। तो कंडीशन जो है वो ट्रू है तो यहाँ पर इस वेरिएबल को वो वैल्यू जो 1 असाइन हुई थी वो असाइन हुई और वही वैल्यू इसने यहाँ पर प्रिंट किया है। सेम इसी तरह दोबारा ये एग्जीक्यूट हुआ है। ये इनर लूप जो है ये दोबारा j की वैल्यू 1 थी तो 1 के साथ यहाँ पर 1 ऐड हुआ है तो j की वैल्यू 2 हो गई। यहाँ पर कंडीशन ये चेक हो गई तो कंडीशन यहाँ पर ट्रू थी क्योंकि 2 जो है वो ग्रेटर देन 3 नहीं है। तो यहाँ पर j की वैल्यू 2 असाइन हुई और 2 यहाँ पर इसने प्रिंट किया है। इसी तरह दोबारा यहाँ पर j की वैल्यू 2 थी तो 2 के साथ 1 ऐड हो गया, 3 j की वैल्यू बन गई और 3 जो है वो ग्रेटर देन 3 नहीं है तो कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पर j की वैल्यू 3 आ गई और वो प्रिंट हो गई। अगेन दोबारा ये लूप एग्जीक्यूट हुई है। यहाँ पर गई है j की वैल्यू 3 है, 3 के साथ यहाँ पर 1 ऐड हुआ है तो j की वैल्यू 4 हो गई है। तो यहाँ पर कंडीशन चेक हो गई है 4 इज़ ग्रेटर देन 3 यस। तो ये कंडीशन जो थी वो फॉल्स थी तो यहाँ पर ये लूप जो है वो एग्ज़िट हो गई है, टर्मिनेट हो गई है। उसके बाद दोबारा ये आउटर लूप की तरफ गया है और अगेन यहाँ पर आउटर लूप इसने एग्जीक्यूट किया है। तो पहले यहाँ पर i की वैल्यू क्या थी 1 आ गई थी, इसने प्रिंट किया था। अब i में वैल्यू क्या है 1 है, 1 के साथ 1 ऐड कर दिया तो i की वैल्यू 2 आ गई और यहाँ पर कंडीशन चेक हो गई i की वैल्यू जो 2 है वो ग्रेटर देन 2 है नहीं, इक्वल है। तो ये कंडीशन जो है ये ट्रू हो गई और यहाँ पर i की वैल्यू 2 थी तो उसने उस i की वैल्यू जो है एज ए आउटर लूप यहाँ पर इसने प्रिंट किया है। और फिर अगेन इनर लूप जो है सेम इसी तरह यहाँ पर एग्जीक्यूट हुई है। दोबारा 3 टाइम ये एग्जीक्यूट हुई है, जब तक ये कंडीशन मीट हुई है तब तक जो इनर लूप है वो एग्जीक्यूट होती रही है। अगेन ये यहाँ पर आउटर लूप इसने एग्जीक्यूट किया है जब 3 यहाँ पर इनर लूप प्रिंट किया है 3 नंबर। तो दोबारा यहाँ पर इसने चेक किया है i की वैल्यू 2 थी, 2 के साथ 1 ऐड किया है तो 3 है। तो यहाँ पर इसने कंडीशन को चेक किया है तो कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हुई थी तो यहाँ पर जो आउटर लूप है ये भी यहाँ पर एग्ज़िट हो गई है। तो इनर लूप जो है वो भी यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुई है। तो गाइज़ ऐसे हम बेसिक लूप को PL SQL में यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही।